परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो भी कभी कभी हमारे जीवन में छोटी छोटी समस्या क्यों आने देता है। एक कहानी मैं सुन रहा था कि एक जगह पे बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, बिल्डिंग बनाई जा रही थी और 16वें मंजिल पर एक सुपरवाइजर खड़ा था जो नीचे काम कर रहे अपने मजदूर को आवाज दे रहा था, बुला रहा था, पर आसपास इतना शोर था कि मजदूर को उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। सुपरवाइजर ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए ऊपर से 10 रुपए का नोट नीचे फेंका, है ना। मजदूर ने नोट उठाया, जेब में रखा और फिर अपना वो काम करते रहा है। फिर उसने 100 रुपए की नोट डाली कि वो उसे देखे, पर इस बार भी मजदूर ने वही किया, नोट उठाई, जेब में रखी और उसने ऊपर नहीं देखा। अंत में सुपरवाइजर एक छोटा सा पत्थर उसके ऊपर फेंकता है, पत्थर मजदूर के पीठ को लगता है और तब वो तुरंत ऊपर देखता है और तभी सुपरवाइजर उससे कहता है कि ऊपर आ जा, मुझे तेरी जरूरत है ना। बहुत बार हमारे भी जीवन में ऐसा ही होता है कि हमारे आजू बाजू में इतना शोर शराबा है, हम इतने जीवन में व्यस्त है कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर हमारा ध्यान खींचना चाहता है, पर परिवार, समस्या, इसमें हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि परमेश्वर के और हमारा ध्यान ही नहीं जाता। साम्स 119:67, दुख उठाने से पहले मैं भटक जाता था, परंतु अब मैं तेरे वचन का पालन करता हूं। यहाँ पे इब्रानी शब्द जो है दुख उठाना, पीड़ित होना, इसके लिए एक इब्रानी शब्द है अनाह, जिसका अर्थ है नम्र करना, अनुशासित करना, दबाव के द्वारा आत्मिक रूप में परिपक्व बनाना। यह केवल दंड नहीं है बल्कि कई बार परमेश्वर का प्रेम पूर्ण अनुशासन होता है जो हमें उसकी ओर वापस लाता है। ये छोटे से पत्थर जैसे दुख और तकलीफ हमारे ऊपर आने के बाद हम हमारा ध्यान ऊपर लगाते हैं, पर मैं आज बताना चाहता हूं, समस्या, दिक्कत, तकलीफ आने के बाद आपका ध्यान ऊपर मत लगाओ। हर रोज ऊपर देखकर परमेश्वर को याद करके उसको धन्यवाद दो, उसको कहो कि परमेश्वर तू मुझसे क्या बात करना चाहता है, तेरी मेरे बारे में क्या इच्छा है। और दाऊद राजा भी वही कहता है, दुख उठाने से पहले मैं बार बार भटक जाता था, पर अभी मैं परमेश्वर के पास आया हूं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। शालोम।